हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी वर्सेज प्रीमियर एनर्जी शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये इतना बड़ा कंपैरिजन नहीं होने वाला कि हम यहाँ पे डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड में बात करेंगे, लेकिन बात ये करेंगे कि अगर आप अभी शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो फिलहाल में आपके लिए कौन सा विकल्प बेस्ट रहेगा, या फिर लॉन्ग टाइम विजन इन दोनों सिरों का किसका अच्छा है किसका बुरा है। और अगर आप वॉरी रिन्यूएबल के ऑलरेडी होल्डर्स हैं सो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, वरना आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैप भी हो सकते हैं। चलिए डिटेल में बात करेंगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वॉरी रिन्यूएबल शेयर के होल्डर्स हों या ना हों, या फिर आप बाय करना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी का एक बेस्ट स्टॉक उठाते हैं जो कि आगे आने वाले 5 सालों में हमारे पैसे को कम से कम 20 से 25 गुना कर दे, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ अभी बात करते हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी वर्सेज प्रीमियम एनर्जी शेयर के बारे में। और यहाँ पे प्रीमियम एनर्जी शेयर कल के दिन यहाँ पे आपको 11% के आसपास जो है प्रॉफिट दे चुका है। आप देख सकते हैं ये रहा प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, और प्राइस चल रहा है 1219 रुपये का। और लास्ट डे यानी मंडे के दिन इसने जो है लगभग 11-12% का अपर मूव दिया था, और लास्ट में क्लोजिंग होते होते यहाँ पे 11% का हमको प्रॉफिट मिला। इसके पहले भी ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले अगर लास्ट 5 डे का देखें तो आप देख सकते हैं लगभग शेयर ने 5 दिन के अंदर 23% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ पे आईपीओ आने के बाद आईपीओ के दिन तो इसने 120% का प्रॉफिट दिया, जिसको आईपीओ अलॉट हो गया था। बट उसके बाद देखो तो यहाँ पे आपको अभी 45% का आईपीओ के बाद भी प्रॉफिट दे चुका है। यानी ओवरऑल आईपीओ के सहित अगर देखा जाए तो लगभग इसने अभी तक में लोगों को 65 से लगभग 70% का प्रॉफिट दे दिया है। सो अब यहाँ पे फिलहाल देखिए शॉर्ट टर्म के लिए सुनाई तो ठीक है कि अच्छा प्रॉफिट दे दिया। वोरी ने भी तो एक टाइम में 70,000% का 1,00,000% का प्रॉफिट दिया था। बट अभी अगर शॉर्ट टर्म में आगे आने वाले 1 या 2 महीने की बात करें तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? क्या आपको यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी शेयर को बाय करना चाहिए अगर आपने नहीं बाय किया, और अगर आपने बाय कर लिया है सो क्या टारगेट्स हो सकते हैं और किस टारगेट में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए? चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वोरी रिन्यूएबल को थोड़ा सा एनालाइज करके आपको चीज़ें समझाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करेंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में, तो भाई साहब देखो यार, आपको पता है बहुत सारे लोगों को शेयर ने ट्रैप किया है। शेयर ऑलरेडी काफ़ी भगा था, पिछले 5 सालों में 70,000 का प्रॉफिट दिया था, और 70,000% का रिटर्न देने की वजह से बहुत सारे जो क्रिएटर थे वो एग्जाम्पल जो है वॉरी रिन्यूएबल का दिया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के रिटेल जो रिटेलर्स हैं उनके बीच में हाइप बनी शेयर के लिए, और लोगों ने यहाँ पे भर भर के खरीदा। भर भर के का मतलब है कि रिटेलर ने खरीदा और ऑपरेटर ने बेचा। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ कि शेयर भागा तो ठीक है, बीच में स्प्लिट भी आया था 1:5 का, जिससे स्प्लिट की वजह से लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली। स्प्लिट में एक थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। उसके बाद शेयर 3,000 पहुंचा, मतलब ये समझ लो कि 8,000 का शेयर था, स्प्लिट हुआ तो लगभग 1,600 का हो गया पर शेयर, और 1,600 रुपये पर शेयर वाला शेयर 3,000 का पहुंच गया। और 3,000 से जब टूटना शुरू किया तो आज शेयर घूम रहा है 1,440 रुपये का। और जिन लोगों ने यहाँ पे जो है 3,000 या फिर यहाँ पे 2,500 के आसपास शेयर को बाय किया है, वो भैया यहाँ पे अभी पछता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस है, और कुछ लोगों ने तो लॉस में भी प्रॉफिट बुकिंग मतलब लॉस में भी एग्जिट कर लिया है। बट अभी इसका सिनेरियो कैसा रहेगा और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से अभी यहाँ पे गिरावट आई, और एक मुद्दे की बात करते हैं कि कब तेजी आएगी और कब तक आप यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम में देखें तो क्या आपको वोरी में तेजी आती दिखेगी, या फिर यहाँ पे प्रीमियम एनर्जी ही लीडर रहने वाला है फिलहाल की सिनेरियो में? सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो क्वार्टरली नंबर है अच्छे नहीं आए थे। जो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट डबल कर रही हो, अचानक से वो प्रॉफिट डबल की बजाय कम करने लगे हर क्वार्टर में, तो ऑब्वियसली गिरावट तो आनी थी। और कंपनी ने ना तो मार्च के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दिए थे, और यहाँ पे ना तो जून के क्वार्टरली अच्छे नंबर दिए थे, जिसकी वजह से हालांकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अगर सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे आते हैं तो यहाँ पे रैली दिखेगी, बट उसके पहले यहाँ पे आप उम्मीद मत रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें प्रीमियर एनर्जी की, तो भाई देखिए प्रीमियर एनर्जी अभी नई कंपनी है, जस्ट लॉन्च हुई है, और इसका भी काम लगभग वोरी रिन्यूएबल से मच बेटर है। हालांकि वोरी रिन्यूएबल जो है सोलर ईपीसी कंपनी है, और ये ईपीसी सेक्टर में दूसरे नंबर
नंबर में प्रीमियर एनर्जी आती है, लेकिन सिर्फ ये जो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड है इसके पास सिर्फ ईपीसी वाला काम नहीं है, इसके पास पंप्स का काम है और बहुत सारे काम हैं। मतलब मच बेटर है वो रिन्यूएबल से। अब क्यों कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट कैप की बात करें तो प्रीमियर एनर्जी की मार्केट कैप भाई साहब वोरी की 15,000 करोड़ इस टाइम पे चल रही है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम प्रीमियर एनर्जी की मार्केट कैप की देखें तो प्रीमियर एनर्जी की मार्केट कैप भैया 54,000 54,500 की मार्केट कैप चल रही है। मतलब कंपनी वोरी का बाप है यार। मतलब हर कैटेगरी में एक हिसाब से, चाहे वो ईपीसी सेक्टर में, सोलर सेक्टर में देख लीजिए, रिन्यूएबल सेक्टर में, या फिर आप यहाँ पे जो पंप्स हैं या फिर जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही कंपनी। अब यहाँ पे देखो, चाहे आप बात करो मतलब हालांकि चीज़ें इतनी बेटर नहीं है अगर यहाँ पे देखा जाए, लेकिन कंपनी क्वार्टरली नंबर बैक टू बैक बढ़िया दे रही, ईयर ऑन ईयर बढ़िया दे रही है। जैसे कि देखो 2023 में कंपनी ने 611 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और देख लो 2024 में 23 के बाद 6 के बाद सीधे 1600 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब 6 दूनी 12, 6 तीक 18, मतलब लगभग 3 गुना अपनी सेल्स ग्रोथ की है। इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो इसने जहाँ 2023 में 31 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 198 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। सो कंपनी देखिए नंबर अगर अच्छे देती रहेगी, जैसे कि जोमेटो है, आप देखेंगे कि तो जोमेटो का पी 400-500 का चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, जोमेटो बढ़ रहा है। सो यहाँ पे पीई और ये सब चीज़ें तो एक इमेजिनेशन वाली बातें हो जाती हैं। जब कहते हैं ना कि बुरा टाइम चल रहा हो तो आप तो रास्ते में चलते चलते भी गिर जाएंगे और पैर टूट जाएगा। बट रीजन ये है ना कि जब आपका किस्मत स्ट्रांग होगी ना, तो 10 खंड की बिल्डिंग से गिरेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं कंपनी के और कंपनी काम कर रही है, सेल्स कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, सो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी शेयर के ऊपर बुलिश हूँ। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अभी रिसेंटली देखिए ऑर्डर भी आया है प्रीमियर एनर्जी का, और आज के दिन तो जो भी, कल के दिन जो भी था सही था, लेकिन आज का दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को तो लगभग 5 सितंबर के आसपास ऑर्डर मिला था, लेकिन कंपनी ने कल ही बताया है। अब कल बताया है तो डेफिनेटली आज इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि इनको जो है एक ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 215 करोड़ का है, और ये ऑर्डर है सप्लाई इंस्टॉलमेंट एंड कमीशनिंग सोलर पावर पंप सिस्टम। तो इनको जो है लगभग 215 करोड़ का सोलर पावर पंप सिस्टम इंस्टॉलेशन का जो है ऑर्डर मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर पीएम कुशल करके जो योजना है उसके तहत इनको जो है 215 करोड़ का जो है पंप इंस्टॉलेशन का ऑर्डर मिला है। तो देखिए गवर्नमेंट का भी इसको अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, मतलब सरकारी ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। और दूसरी बात, कंपनी जो है ईपीसी सेक्टर पे भी काम कर रही है, जिस सेक्टर पे वो रिन्यूएबल काम कर रही है। तो यार चाहिए क्या? देखिए कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद हर चीज़ का टाइम जाता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोरी का कहीं ना कहीं टाइम गया है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन सितंबर के पहले तो आप बिल्कुल उम्मीद भूल ही जाओ कि वोरी रिन्यूएबल आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली देते हुए दिखेगा। हाँ, सितंबर का क्वार्टरली नंबर अच्छा आ जाता है मार्च और जून के कंपेयर में, सो आप वोरी रिन्यूएबल का भी जो है उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। बाकी अगर देखें फिलहाल के हिसाब से तो अभी वोरी रिन्यूएबल को थोड़ा सा इग्नोर करके रखिए। अगर आप होल्डर हैं तो कोई बात नहीं, होल्ड रखिए, बट अगर आप शॉर्ट टाइम में अच्छा गेन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है प्रीमियर एनर्जी पे फोकस रख सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका डिसीजन, आपका कमेंट हमारे लिए सर्वज्ञ होता है और हम उसको डेफिनेटली चीज़ों को समझते हैं कि आपका क्या मानना है। तो कमेंट कीजिए, और चलिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।